आज हम बात करेंगे लक्ष्मीकांत के आर्टिकल्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, याद करिए। फर्स्ट आर्टिकल है नेम एंड इट्स टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इसमें नाम और भारत की टेरिटरी के बारे में बताया गया है, जितनी भी अपनी टेरिटरी है लैंड की। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्री एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर नई स्टेट जो भी बनती है तो वो आर्टिकल 3 के अंडर में आएगी। और अगर एरिया कम ज़्यादा हो रहा है, बाउंड्री ठीक है, और नाम अगर किसी स्टेट का बदला जा रहा है तो आर्टिकल 3 के अंडर में आएगा। आर्टिकल 13 लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। मतलब ये है कि अगर कोई आर्टिकल आपके फंडामेंटल राइट जो है 12 से 35 तक होते हैं उनका वायलेशन कर रहा है, उनको विरोधाभास है, उनके अगेंस्ट है, तो उसको नहीं माना जाएगा। जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हीं को माना जाएगा। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। कहने को इक्वलिटी बिफोर लॉ है, पर अपने देश में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। इस विषय में अलग से वीडियो बनाएंगे इन सभी के विषय में जो भी आ रहे हैं। जैसे 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 15 ये कहता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि कहीं पे भी किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं होगा, रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के, सेक्स के और प्लेस ऑफ बर्थ के। अब मैं इसके अपोजिट में आपको अपना ओपिनियन कह देता हूँ कि जो आर्टिकल 15 है रिलीजन के बेस पे हमारा बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, हर जगह होता है, एडमिशन में होता है, रेस के बेस पे भी होता है, कास्ट के बेस पे तो होता ही होता है, और सेक्स के बेस पे भी होता है। क्योंकि मेल है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, फीमेल है तो उसके लिए, और प्लेस ऑफ बर्थ के लिए ऐसे होता है जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो मैं दिल्ली का अगर फॉर्म भरूँगा तो मैं जनरल का में काउंट होऊंगा, ठीक है, दिल्ली का बंदा होना चाहिए वो, उसके लिए रिजर्वेशन है। और अदरवाइज बाहर के लिए वो जनरल में काउंट होगा, चाहे उसकी कास्ट कोई भी हो। आगे चलते हैं 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मैं विरोधाभासी हूँ, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इसके लिए बाद में स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो भी भेदभाव थे वो ख़त्म कर दिया, ये अच्छा कानून है आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो भी ये कौवे बोलते हैं भारत देश के अंदर फालतू के, और बहुत लड़कियां भी बोलते हैं, लड़के बोलते हैं, और एक्स्ट्रा पर्सन जो एक्स्ट्रा के है वो बोलते हैं, वो इस आर्टिकल के अंडर, इस आर्टिकल की होड़ लेके, आर्टिकल 19 की होड़ लेके ही बोलते हैं वो। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जैसे कोई भी गिरफ्तारी हो जाती है तो पुलिस वालों का कर्तव्य है कि उसकी जीवन की रक्षा करना, उनको मारना, उनको जान से मारने का उनका कोई हक नहीं है, ठीक है। तो वो आर्टिकल 21 के अंडर में होता है। पर्सनल लिबर्टी में जैसे कोई भी होटल वगैरह लेते हैं बच्चे, बड़े बूढ़े, तो उनकी पर्सनल लिबर्टी है, वो एक प्रोसेस होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही वो लेते हैं। और उनको इस आर्टिकल के लिए ही उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, जो भी कानून अभी बने हुए हैं। 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सरकार प्रोवाइड करवाती है, और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर ये आर्टिकल लाया गया है, याद रखना 21A। तो अगला 25 आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। इस आर्टिकल के लिए ही सरकार जो टैक्स होता है वो मंदिरों पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन सरकार ने अभी अपने मंदिरों, ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है
अभी वही बात है, इनकी जो भी विरोधाभास चीज़ें हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब है जो भी विचारधारा है, किसी की धार्मिक विचारधारा है तो उसकी फ्रीडम है अपनी। फ्रीडम फ्री प्रोफेशन, फ्री प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं रिलीजन कर को लेके। प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन बढ़ाना, उसको बढ़ाना, रिलीजन को बढ़ाना, उस पे कोई चार्जेस नहीं लगाएगी सरकार। तो इस आर्टिकल के अंडर वो चीज़ें आती है। आर्टिकल 25। आर्टिकल 30 क्या कहता है? राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जो भी माइनॉरिटी है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना भी सकता है और उनको चला भी सकता है। जैसे मदरसा होते हैं तो वो आर्टिकल 30 के अंडर ही आते हैं। आर्टिकल 32 रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग रिट्स। तो इसमें फंडामेंटल राइट के लिए रेमेडीज लिखी गई है। आर्टिकल 38 स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत 40 के अंडर में। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। तो इसमें क्या होता है कि ये आर्टिकल है, इसमें अभी जैसे उत्तराखंड ने लगाया है और शायद गुजरात ने भी लगाया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है कि सभी को बराबर रखा जाता है। 45 प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। इसमें ये है 45 में। 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। तो इसमें प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो भी आपको स्कॉलरशिप्स मिलती है शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को और अदर वीकर सेक्शंस को, जैसे बीसी वाले बैकवर्ड क्लासेस को मिलती है, वो आर्टिकल 46 की वजह से ही मिलती है आपको। अच्छा जी, अब 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 मतलब 50-50, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का काम अलग अलग होता है। जुडिशरी हमारा न्याय व्यवस्था जो है और एग्जीक्यूटिव जो है कार्यकारी, ये दोनों अलग है। ठीक है, तो इसका कार्यकारी पर जुडिशरी पर कार्यकारी का असर नहीं पड़ेगा, दोनों अलग होती है ये। 51 आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। सारी चीज़ें आर्टिकल 51 इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी की इसी के अंदर आते हैं। 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है आप देखिए, लोगों को तो पता भी नहीं है। 72 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। ठीक है, मतलब क्या है कि जो प्रेसिडेंट के साथ पास पावर होती है किसी की भी सज़ा माफ़ करने की, वो इसी के अंडर आती है। माफ़ करने की, सस्पेंड करने की और जो सज़ा सुनाई है उसको ख़त्म करने की और सज़ा देने की। ठीक है, तो स्पेशल पावर होती है प्रेसिडेंट साहब के पास या साहिबा के पास। तो 72 आर्टिकल है, इसमें अगर आप 89 ऐड कर दोगे 72 में तो हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है, 161 पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा। यही है सेम बिल्कुल, इसमें पावर गवर्नर की आ जाएगी। 72 है तो प्रेसिडेंट की है। 74 पर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। अब इसमें 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइज करते हैं प्रेसिडेंट को। अब इसी में आप ऐड करोगे 74 में 89 पावर ऑफ गवर्नर टू प्रमोट, क्या आ गया, हाँ ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड एंड एडवाइज द गवर्नर 163 है आर्टिकल।
ठीक है। 74 में 89 ऐड कर दिए तो 163। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड एंड एडवाइस गवर्नर। स्टेट में गवर्नर होता है, सेंटर में प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट गवर्नरों के ऊपर होता है। ठीक है, गवर्नरों की जो नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट ही करता है। और आगे चलते हैं। 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। मनी बिल के बारे में इसमें बताया गया है। 110 112 में बजट होता है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। जब रिसेस हो रही हो, छुट्टी हो रही हो पार्लियामेंट की, बीच में रिसेस हो रही हो, तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। इसी तरह से 1 2 3 है, तो इसी तरह से इसमें क्या ऐड करेंगे, पावर ऑफ 1 2 3, पावर ऑफ गरम 1 2 1 3, वो था 1 2 3, ये 2 1 3। 1 और 2 को क्रॉस आगे पीछे कर दोगे तो पावर ऑफ गवर्नर हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, उसमें प्रेसिडेंट है, इसमें गवर्नर है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 143 143 आपने सुना होगा। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। बिना कंसल्ट के घर में भी काम नहीं चलता, इसलिए पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट की इजाज़त देता है। ये 143 आर्टिकल। 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो 155 आर्टिकल के अंडर होते हैं ये चीज़। 161 हो गया, 163 हो गया, 169 एबोलिशन ऑफ और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स। 169 169 13 का स्क्वायर 169 याद कर लो। 200 आर्टिकल 200 नंबर असेंट टू बिल्स बाय गवर्नर इंक्लूडिंग रिजर्वेशन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर प्रेसिडेंट। असेंट टू बिल बाय गवर्नर, ये स्टेट में होता है, तो इसके अंडर में ही असेंट होती है। आर्टिकल 200 पूरा 200 आपका 213 भी हो गया। 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। जो आर्टिकल 32 होता है वो उसमें सुप्रीम कोर्ट में हम रिट्स अप्लाई करते हैं, और 226 के अंडर हाई कोर्ट में करते हैं। याद रखना ये बात, किसी ने केस किया हो तो पता होगा। 239 ए स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू दिल्ली। 239 ए स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू दिल्ली, दिल्ली से रिलेटेड जो भी है स्पेशल प्रोविजन। 249 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रेस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू legislate with respect to a matter in the state list। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रेस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट, मतलब स्टेट लिस्ट एक सेंट्रल लिस्ट यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट उसकी उस पर काम करते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है? 249 आर्टिकल में पावर ऑफ पार्लियामेंट होती है टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट पे वो काम कर सकते हैं, पावर ऑफ पार्लियामेंट होती है। तो 292 एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैली। जो भी कहीं कभी भी, जैसे पंजाब हरियाणा का डिस्प्यूट चल रहा है काफ़ी सालों से, तो वो भी आर्टिकल ये इसी 262 के अंदर आएगा कि यमुना का पानी किस में बटेगा। सतलुज यमुना लिंक जो है उसमें 263 है प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल। 263 प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल। 275 ग्रांट फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स। जितना भी पैसा स्टेट्स को मिलता है वो 275 पौने 300 आर्टिकल के अंडर ही मिलता है, याद रखना।
279A 279A गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसिल GST काउंसिल 279A 280 फाइनेंस कमीशन 280 फाइनेंस कमीशन निर्मला सीतारमन 280 300 suits and proceedings 300A person not to be deprived of property save by authority of law। ये राइट टू प्रॉपर्टी आया था 300A, जिसमें किसी की प्रॉपर्टी अगर हम सरकार लेती है तो उसको फोर्स नहीं कर सकती, उसकी अगर चॉइस है तो ही देगा, नहीं है तो वो केस करके अपना जो ज़मीन है या घर है तो सरकार से मना कर सकता है कि हमको नहीं देनी। 311 डिसमिसल रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटी अंडर द यूनियन और ए स्टेट। आर्टिकल डिसमिसल रिमूवल और रिडक्शन इन द रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटी अंडर द यूनियन और ए स्टेट। आर्टिकल ये कहता है कि कहीं स्टेट में या यूनियन में कोई भी एम्प्लॉय है और उसकी अगर रैंक से गिराना है, उसको रिमूव करना है, डिसमिस करना है, तो वो 311 आर्टिकल के अंडर में होता है। 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज आती है और 315 आर्टिकल है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स। तो 315 जो है वो स्टेट्स के लिए, 312 ऑल इंडिया सर्विसेज UPSC की 312 होती है 312। और आगे चलते हैं। अच्छा जी 320 फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें फंक्शन के बारे में बताया गया है। 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। 324 सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। तो 324 आर्टिकल जो होता है वो होता है इलेक्शन के रिगार्डिंग। इसमें सारी सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल सारा इलेक्शन का 324 आर्टिकल के अंडर ही होता है। 330 में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST इन द हाउस ऑफ द पीपल। इसमें SC ST की रिजर्वेशन सीट होती है, 330 के अंडर होता है ये। 335 में क्लेम ऑफ SC ST टू सर्विसेज एंड पोस्ट। जो भी क्लेम होती है SC ST की वो 335 आर्टिकल के अंडर होती है। 352 356 360 ये एमरजेंसी के आर्टिकल है। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। याद रखना 352 नेशनल, पहले नेशन आएगा फिर स्टेट आएगी और फिर फाइनेंशियल, समझ गए। 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों में 4-4 का गैप है। अच्छा जी 365 इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन। 365 जो होता है वो लगता है उन स्टेट्स में जहाँ की सरकार अपना कर्तव्य निभाने में असफल रही है, तो उसमें प्रेसिडेंट का कानून चलता है, मतलब प्रेसिडेंट लॉ लग जाता है। और 365 दिन होते हैं एक साल में, इसे याद कर लो, प्रेसिडेंट लॉ। 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अमेंडमेंट एक्ट होता है, कोई भी अमेंडमेंट करनी है, संशोधन करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो 368 आर्टिकल होता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।